नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है मानस का हंस, अमृतलाल नागर। इसके हम प्रमुख बिंदु करेंगे। ये तुलसीदास के जीवन से संबंधित है। इसके महत्वपूर्ण कथन लगभग 20-22 है। उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहला क्या कहता है? पहला इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, कथन है। क्या कहता है? घर, गांव, जन्मभूमि ये शब्द बाबा के मन में 3 फांसों से चुभी। व्यंग्य फूटा, हंसी आई, कहा घर घरेतिन के साथ गया। गांव तुम्हारे नाम से बजता है और रही जन्मभूमि वह तो शुक्र खेत में है भाई। यहाँ से तो कुटिल कीट की तरह माता पिता ने मुझे जन्मते ही निकाल फेंका था। ये इसका पहला महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा कथन क्या कहता है? अवतार धारण करने पर अविनाशी ईश्वर को भी मृत्यु के माध्यम से ही अपनी लीला स्मरण करनी पड़ती है। ये दूसरा महत्वपूर्ण कथन है। तीसरा क्या कहता है? फिर इक्के इक्के साथ खेले गए ए ससुर नीच जात भिखारी, जिसकी देह से बांस आती है उसके साथ ब्राह्मण उत्तरी के बेटे खेलते हैं, जो है 100,000 बार मना किया ससुरे को। ये इसका नंबर 3 कथन है। 4 क्या कहता है? बच्चे के सिर और पीठ पर प्रेम से हाथ फेर कर बुढ़िया बोली, ये दुख नहीं तपस्या है बेटा। पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं वो इस जन्म में तपस्या करके हम धो रहे हैं, जिससे अगले जन्म में हमें सुख मिले। तो क्या सारे पाप हमने ही किए थे अम्मा? अब ये बेटे के रूप में कह रहा है। और ये सुख चैन सिंह ठाकुर, पुतन महाराज और जो हम गरीबों को मारते पीटते हैं, क्या वो पाप नहीं कर रहे हैं अम्मा? दुख का भी अपना एक सुख होता है। छह में क्या कहता है? पेट को कोई स्वाद ना चाहिए, ये तो बीच की दलाल जिह्वा ही है जो स्वाद की दलाली करती है। पराए फूलों से अपना पराए फूलों से अपने राम को देखेगा, पहले अपने मन की बगिया लगा ले, फिर तुझे राम अवश्य दिखाई पड़ेंगे। सौंदर्य व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। ये मानस के अंश से महत्वपूर्ण कथन है। ये बालक सत्व को पहले प्रतिष्ठित करके ही सत्य को स्वीकारता है, सत्य को पहचानता है। 11 क्या कहता है? पेट ही तो राम जी की माया है, पेट और नारी इन्हीं दो से संसार नाचता है। 11 में क्या कहता है? राम राज्य कैसा होता है बाबा? बालक तुलसी ने प्रश्न किया था। ये बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, राह में सोना उछालते चलो तो भी कोई तुझसे छीनेगा नहीं। जैसा न्याय राम जी करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता बेटा। राम राज्य में कोई दीन दुर्बलों को सता नहीं सकता, कोई भूखा नहीं मरता, कहीं भी चोरी चकारी और अन्य अपराध जनित कार्य नहीं होते। दुख को शब्दों की जामा पहला लेने की आदत पड़ गई है। स्त्री और धन की लूट का नाम ही कलिकाल है। तुलसी शब्दों से अधिक सवर समय बंधे थे। प्यार की दुनिया में व्यवहार की दुनिया अपना रूप और ध्वनि बदलकर कुछ और ही हो जाती है। भगवान की भक्ति और परनारी प्रेम में पड़कर मनुष्य की एक ही दशा होती है, वह निकम्मा हो जाता है। ये तुलसीदास जी के संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा है। प्रेमिका सचमुच धोबी नहीं होती है और वह कामी पुरुष के मन को वैसे पछाड़ पछाड़ कर धोती जैसे पूछो मत। ये इसका महत्वपूर्ण कथन है मानस का हंस का। कभी कभी बातों के अर्थ में और यथार्थ में अद्भुत अंतर होता है। प्रतिष्ठा हृदय की होनी चाहिए, जौहर वही है। बुद्धि अहंकार आदि तो केवल जोहरी मात्र है। तेरे पास तलवार है और मेरे पास क्या है? ज्ञान है। शाह की हैसियत अगर हारती है तो फकीर की हैसियत से ही हारती है। ये इसका महत्वपूर्ण कथन है। अगला कथन क्या कहता है? प्रेम शुद्ध हो तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। प्रेम विचार वितरण मात्र से नहीं होती। ब्रह्मचारी जी मनुष्य को कर्म संकलन करना जानता है। अपने परिस्थितियों पर विचार न करने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है? मूर्ख होता है। ये इसका महत्वपूर्ण कथन है। नियति का चक्कर मनुष्य से अधिक ताकतवर होता है।
भक्ति प्रेम है और माया प्रेम की परीक्षा है। इसका महत्वपूर्ण कथन है, पीहर का पक्ष लेना नारी मन की नैसर्गिक न्याय है। रावणों की आड़ लेकर राम को नकारने वाले कवि पंडितों की श्रेणी में नहीं गिने जाते। स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर होता है। नारी भले ही कामवश माता क्यों ना बने, किंतु माता बनकर वह एक जगह निष्काम भी हो जाती है। और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव नहीं करता। सच पूछो तो वह किसी के प्रति अपना दायित्व अनुभव नहीं करता। वे नीरे चाम का लोभी है, जीव मेरा में राम का नहीं। लाखों ऊंचे ऊंचे वृक्षों की ओर न देखो बेनी माधव, धरती पर जमकर फैली हुई धूप को देखो। ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष किसी भी आंधी में उड़कर गिर सकते हैं। धूप को चाहे जितना भी रौंदो या काटो, वह धरती पर उतनी ही गहरी जड़ें जमाकर फैलती जाती है। वह अपना अस्तित्व को बचाए रखती है। वर्णाश्रम धर्म को मानता हूँ, परंतु प्रेम धर्म को वर्णाश्रम से ऊपर मानता हूँ। ये इसके महत्वपूर्ण कथन थे। अगला हम किसी उपन्यास को लेकर और चर्चा करेंगे, उसके महत्वपूर्ण कथनों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।